नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा मेला, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का वो अद्भुत संगम, जिसमें न जाने कितने दैवीय घटना, कितने अद्भुत प्रसंग उल्लेखनीय हैं। धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी लेकर आया। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आध्यात्मिक सभा नहीं, ये एक विशाल आर्थिक इंजन बनकर उभरा। महाकुंभ 2025 के उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया, इसका आकलन शुरू हो गया। प्रदेश सरकार ने सटीक आकलन के लिए प्रदेश के 11 जिलों से महाकुंभ मेला के दौरान हुए आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा मांगा। वहीं 11 जिलों में प्रयागराज और उसके आसपास के साथ ही प्रदेश के वे जिले भी शामिल किए गए जहां महाकुंभ में आए श्रद्धालु गए। नगर निगमों के साथ ही निकायों से भी जानकारी मांगी गई। वहीं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने महाकुंभ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें महाकुंभ के दौरान हर दिन की कमाई का चौंकाने वाला आंकड़े सामने आया है। महाकुंभ से 2.80 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां हुई। हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ में 2025 ने देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा दिया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में कुल 2.8 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न हुई। रिपोर्ट के अनुसार यूपी के प्रयागराज में लाखों लोगों के एकत्र होने से भारी आर्थिक गतिविधियां हुई, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष खर्च, कुछ अप्रत्यक्ष और कुछ खर्च भी शामिल है। कंपनियों ने कहा है कि उसने डेटा संचालित दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसमें अनुमान लगाने के लिए मालिकाना आर्थिक मॉडलिंग तकनीकों के साथ डेस्क अनुसंधान को एकीकृत करना शामिल है। पहले जारी किए गए कुछ अनुमानों ने कुल आर्थिक गतिविधियों को 2 लाख करोड़ रुपए आंका था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ के 2025 के संस्करण से 2.8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक उत्पादन होने का अनुमान है। यात्रा, होटल, भोजन आदि पर 90,000 करोड़ खर्च। प्रत्येक खर्च का मतलब है जो भी लोग महाकुंभ में पहुंचे उन्होंने यात्रा, होटल, भोजन, स्थानीय घूमने फिरने और धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च किया। इस खर्च का अनुमान लगभग 90,000 करोड़ रुपए आंका गया है। अप्रत्यक्ष प्रभाव वह होता है जब किसी क्षेत्र में अचानक बढ़ी हुई मांग के कारण वहां के व्यवसायी और प्रति से जुड़े उद्योगों में भी तेजी आती है। उदाहरण के लिए तीर्थ यात्रियों के कारण होटल बुकिंग बढ़ी तो इसमें इस्तेमाल में आने वाले सामान जैसे चादर, तौलिए, खाने पीने की चीजें, सफाई सामग्री आदि की मांग बढ़ गई। इस प्रकार महाकुंभ के कारण हुए अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ का अनुमान 80,000 करोड़ रुपए का आंका गया है। हजारों लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई। प्रेरित प्रभाव का मतलब यह होता है कि जब किसी आयोजन से किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह अपनी अतिरिक्त कमाई को अपने घर, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरतों पर खर्च करता है। महाकुंभ के कारण हजारों लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई, जिसमें उनके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी और इसका सकारात्मक असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कंपनी ने कहा है कि इससे 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। परिवहन ने उपभोग व्यय में आधा योगदान दिया। खर्च वर्गीकरण के नजरिए से 203 लाख करोड़ रुपए के उपयोग व्यय के रूप में चिन्हित किया गया, जबकि शेष 50,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पूंजीगत व्यय है। रिपोर्ट में कहा गया कि अकेले परिवहन ने उपयोग व्यय में आधा योगदान दिया है और इसमें 37,000 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें अकेले रेलवे ने 17,700 करोड़ रुपए कमाए। रिपोर्ट के अनुसार तीर्थयात्रियों ने हेलीकॉप्टर, जॉय राइडर, हॉट एयर बैलून राइड, एटीवी राइड और एडवेंचर स्पोर्ट्स मनोरंजन पार्क पर प्रवेश योग्य सत्र और निर्देशित शहर के दौरे जैसी मनोरंजन गतिविधियों पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें बताया गया है कि खुदरा व्यापार में लगभग 2 लाख विक्रेताओं ने 7,000 करोड़ रुपए की गतिविधि की, जबकि खाद्य सेवाओं में 6,500 करोड़ रुपए कमाए गए। नाव वाले ने करोड़ों कमाए। महाकुंभ में नावों के जरिए 30 करोड़ कमाने वाले नाविक का नाम पिंटू महरा है। एक आकलन के मुताबिक पिंटू के पास कुल 130 नावें थी। उनकी हर नाव से करीब 23 लाख रुपए की आय उन्हें हुई। कुल मिलाकर एक नाव से 50 से 52,000 रुपए तक की महाकुंभ में रोजाना उन्हें आमदनी हुई। इस लिहाज से कुल उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। शायद यही वजह है रही कि सीएम योगी ने पूरे सदन में इस नाव वाले की उपलब्धि की चर्चा की। वहीं अकेले चाय की दुकान चलाने वाले ने कुंभ अवधि के दौरान प्रतिदिन 30,000 रुपए तक की कमाई की, जबकि पूरी की दुकान चलाने वाले ने औसतन 1,500 रुपए प्रतिदिन की कमाई की। रेलवे को भी हुआ मुनाफा। महाकुंभ के दौरान परिवहन क्षेत्र में भी जबरदस्त आर्थिक गतिविधियां देखने को मिली। लोगों के आने जाने के कारण 37,000 करोड़ रुपए के परिवहन क्षेत्र से कमाए गए। इस दौरान रेलवे ने भी भारी मुनाफा कमाया। उसकी कुल कमाई 17,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी तीर्थयात्रियों ने खूब पैसा खर्च किया। रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धालुओं ने 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों पर खर्च किए। इसमें हेलीकॉप्टर से कुंभ क्षेत्र का दर्शन, हॉट एयर बैलून की सवारी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, योग सेशन और गाइडेड टूर जैसी सेवाएं शामिल हैं। तो आज हमने आपके महाकुंभ के आयोजन से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।